कौन थे ऋषि अष्टावक्र? उनके जीवन की कथा क्या है? अष्टावक्र गीता की रचना कैसे हुई? ये सारे सवाल अक्सर सनातनियों के मन में आते रहते हैं। तो जानिए, महाभारत के 132वें और 133वें अध्यायों में ऋषि अष्टावक्र की जीवन कथा का वर्णन आता है। प्राचीन काल में एक महर्षि थे अरुणि उद्दालक। उन्होंने अपनी कन्या सुजाता का विवाह अपने शिष्य कहोड़ से किया था। ऋषि कहोड़ वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। विवाह के उपरांत सुजाता जब गर्भवती हुई तो उसका गर्भस्थ शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन ऋषि कहोड़ स्वाध्याय कर रहे थे तो गर्भस्थ शिशु ने कहा, पिताजी, आप प्रतिदिन वेद पाठ करते हैं, फिर भी आपका यह अध्ययन भली प्रकार शुद्ध उच्चारण युक्त नहीं हो पाता। शिष्यों के बीच बैठे महर्षि कहोड़ यह उलाहना सुनकर अपमान का अनुभव करते हुए क्रोधित हो उठे और गर्भस्थ शिशु को श्राप देते हुए बोले, अरे तू गर्भ में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, इसलिए तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। शाप के कारण बालक 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए अष्टावक्र नाम से उसकी ख्याति हुई। बच्चे के जन्म के पूर्व ही प्रसव काल के समय ऋषि कन्या सुजाता ने अपने पति कहोड़ से कहा, बालक के जन्म के समय धन की जरूरत होगी। तब धन प्राप्ति के उद्देश्य से ऋषि कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए, लेकिन वहां राज पंडित बंदी से उन्हें शास्त्रार्थ करना पड़ा। राज पंडित बंदी की यह पूर्व शर्त होती थी कि जो भी मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएगा उसे जल समाधि लेनी होगी। ऋषि कहोड़ शास्त्रार्थ में राज पंडित बंदी से हार गए और शर्त के अनुसार जल समाधि ले ली। महर्षि उद्दालक को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बताकर कहा, बेटी, अपने होने वाले बच्चे से यह वृत्तांत सदा गुप्त ही रखना। जन्म के समय से ही अष्टावक्र अपने नाना महर्षि उद्दालक के संरक्षण में रहने लगे और वहीं रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन आरंभ किया। अष्टावक्र इतनी कुशाग्र बुद्धि थे कि 12 वर्ष की आयु में ही वे सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। फिर एक घटना ऐसी घटी कि अष्टावक्र ने अपने पिता के बारे में अपनी माँ से जानना चाहा। अष्टावक्र की आकांक्षा इतनी तीव्र थी कि माँ सुजाता ने अष्टावक्र से उसके पिता के बारे में सारा वृत्तांत कह दिया। यह सुनकर बालक अष्टावक्र अत्यंत दुखित हो उठे। रहस्य जानने के पश्चात अगले ही दिन अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ राजा जनक के दरबार की ओर चल पड़े। राजमहल के पास जाकर पता चला कि वहाँ एक यज्ञ चल रहा है। बालक अष्टावक्र ने द्वारपालों से यज्ञ मंडप में जाने की इच्छा जाहिर की तो द्वारपाल ने कहा, हम पंडितराज बंदी के आज्ञापालक हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार इस यज्ञ में बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकते। जो वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उन्हीं का यहाँ प्रवेश हो सकता है। द्वारपाल की बात सुनकर अष्टावक्र ने कहा, हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, हम वेदों के प्रभाव से भी संपन्न हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं। बालकों की बातें सुनकर द्वारपाल उन्हें राजा जनक से मिलाने ले गया। राजा जनक के दरबार में अनेक विद्वान विराजमान थे। जैसे ही अष्टावक्र राज दरबार में पहुँचे, सभी विद्वान उन्हें देखकर हंस पड़े। अष्टावक्र के 8 अंग टेढ़े थे, पीठ पर कुबड़, लकड़ी के सहारे चलते थे। सभी को हंसता देख अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। सारे विद्वान चुप हो गए। तब राजा ने अष्टावक्र से पूछा, ब्राह्मण कुमार, इन सबके हंसने का तो कुछ कारण मालूम होता है, लेकिन आप क्यों हंसे? अष्टावक्र बोले, राजन, जानकारी थी कि आपके दरबार में बहुत ज्ञानशील विद्वान विराजमान होते हैं, लेकिन ये क्या, आपने तो मूर्खों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ये सब चर्म के जानकार हैं, विद्वान तो इनमें से एक भी नहीं।
ये सब मेरी काया पर हंसते हैं। इन्होंने मेरी विद्वता को जानने की कोशिश नहीं की। राजा को भी गिलानी हुई कि किन लोगों को बिठा रखा है मैंने। अष्टावक्र बोले, राजन, मैं अद्वैत ब्रह्म के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। बंदी नामक विख्यात ब्राह्मण कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जिस प्रकार सूर्य तारागण की ज्योति को विलुप्त कर देता है। राजा जनक को ब्राह्मण कुमार पर दया आ गई। राजा जनक ने निवेदन किया कि ब्राह्मण कुमार, बंदी की प्रवचन शक्ति जाने बिना उसे जीतने की इच्छा रखना उचित नहीं। शास्त्रार्थ में बंदी को अभी तक कोई पराजित नहीं कर सका। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, बंदी को हम जैसों से शास्त्रार्थ करने का अवसर अभी मिला नहीं। आज जब मुझसे भेंट होगी तो वह रास्ते से टूटे हुए छकड़े के समान पड़ा रह जाएगा। इस पर राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा के उद्देश्य से उनसे अनेक कठिन प्रश्न किए, जिनका उत्तर अष्टावक्र ने बिल्कुल सटीक दिया। तब राजा जनक बोले, ब्राह्मण, आपकी शास्त्रार्थ शक्ति तो वास्तव में देवताओं के समान है। अतः आप यज्ञ मंडप में जाकर राज पंडित बंदी से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। यज्ञ मंडप में ही बंदी और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शुरुआत बंदी ने की। बंदी ने अष्टावक्र से कहा, एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर हैं तथा यमराज भी एक ही हैं। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्नि देव दो देवता हैं। नारद तथा पर्वत दो देव ऋषि हैं। अश्विनी कुमार भी दो ही हैं। रथ के दो पहिए होते हैं और पति पत्नी दो सहचर होते हैं। बंदी ने कहा, संसार तीन प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन तीन वेद करते हैं। तीन कालों में यज्ञ होता है तथा तीन लोक और तीन ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले, आश्रम चार हैं, वर्ण चार हैं, दिशाएं चार हैं और ओमकार, अकार, उकार और मकार ये चार वाणी के प्रकार हैं। बंदी ने कहा, यज्ञ पांच प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि पांच हैं, ज्ञानेंद्रिय पांच हैं, पंच दिशाओं की अप्सराएं भी पांच ही हैं, पांच ही पवित्र नदियां हैं तथा पंक्ति छंद में पांच पद होते हैं। अष्टावक्र बोले, दक्षिणा में 6 गाय देना उत्तम माना गया है। ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 होती हैं और साधस्क भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा, पालतू पशुओं में 7 उत्तम माने जाते हैं। 7 उत्तम छंद हैं, सप्तऋषि 7 हैं, वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले, 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 ही होते हैं। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समिधा 9 छोड़ी जाती हैं। प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा बृहति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले, दिशाएं 10 हैं, तत्व 10 होते हैं, बच्चा 10वें माह में जन्म लेता है। बंदी ने कहा, 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले, आदित्य 12 होते हैं, 12 का प्रकृति यज्ञ होता है। जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा, त्रयोदशी उत्तम है, पृथ्वी पर 13 दीप हैं। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा, वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु और सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार राज पंडित बंदी अष्टावक्र से पराजित हुए। तदुपरांत राजा जनक ने शास्त्रार्थ के नियम अनुसार अष्टावक्र को ही यह बताने के लिए कहा कि बंदी को क्या दंड दिया जाए। अष्टावक्र ने यह निर्णय स्वयं बंदी पर छोड़ दिया। बंदी ने बताया कि मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। वरुण देव के यहाँ 12 वर्षीय यज्ञ चल रहा है। मैंने सभी ब्राह्मणों को जल समाधि द्वारा
जल द्वार से वरुण देव के यहाँ भेज दिया था। ऋषि कहोड़ ने यज्ञ संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। क्योंकि यज्ञ संपन्न हो चुका है, अतः वे सभी ब्राह्मण आते ही होंगे। बंदी द्वारा परास्त जल समाधि लेने वाले समस्त ब्राह्मण सहसा राजा जनक की यज्ञशाला में प्रकट हो गए। राज पंडित बंदी ने अनंत काल के लिए जल समाधि ले ली। तदुपरांत ऋषि कहोड़ ने अपने पुत्र अष्टावक्र को संगमा नदी में स्नान करवाया, जिससे उनके सभी अंग सीधे हो गए। यह तो थी ऋषि अष्टावक्र की प्रारंभिक कथा। कुछ समय पश्चात राजा जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋषि अष्टावक्र से निवेदन किया कि वे कुछ दिन राजमहल में रहकर उन्हें उपदेश दें, जिससे उनके मन के संदेह दूर हो सकें। ऋषि ने राजा जनक की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस अवसर पर राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच जो वार्ता हुई वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगले कुछ छोटे छोटे एपिसोड्स में हम आपके सामने अष्टावक्र गीता प्रस्तुत करेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सनातन।